देखो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक एनिमेटेड सीरीज आई है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। इसमें कुल 9 एपिसोड्स हैं और अगर आप इसके एंड क्रेडिट्स हटा दें तो हर एपिसोड करीब 25 से 30 मिनट का है। यानी ये कोई बहुत लंबी सीरीज नहीं है, लेकिन हाँ, ये सीरीज पूरी भी नहीं है। अब भाई, महाभारत जैसी महाकाव्य कहानी को सिर्फ 18 एपिसोड्स में पूरी तरह दिखाना तो मुमकिन ही नहीं है। तो इन 9 एपिसोड्स में आखिर आपको क्या देखने को मिलता है और क्या ये एनिमेटेड सीरीज सच में अच्छी क्वालिटी कंटेंट दे पाएगी या नहीं? चलिए थोड़ा बात करते हैं। देखिए, मेकर्स को पहले से ये आइडिया था कि भारत में लगभग 90% लोग महाभारत की कहानी पहले से जानते हैं। यही कारण है कि इस सीरीज में कहीं भी बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की गई है। सीरीज भले ही महाभारत पर आधारित हो, लेकिन इसका नाम कुरुक्षेत्र है, यानी वही जगह जहां पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उसी कुरुक्षेत्र युद्ध को केंद्र में रख के कहानी को दिखाया गया है, सभी योद्धाओं के दृष्टिकोण से। वास्तव में हर एक एपिसोड का नाम एक अलग किरदार के नाम पर रखा गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। देखिए, महाअवतार नरसिम्हा के बाद से ही एनिमेशन कंटेंट की डिमांड बढ़ चुकी है। बावजूद इसके कि महाअवतार का एनिमेशन 19-20 था और उसमें कुछ कमियां भी थीं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ने लोगों का दिल जीत लिया था। कुरुक्षेत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस सीरीज का एनिमेशन महाअवतार नरसिम्हा से बेहतर और ज्यादा स्मूथ है। हाँ, एक बात समझ नहीं आई कि सारे किरदार लगभग एक जैसे क्यों लग रहे थे। शायद उन्हें चेहरे के भावों पर थोड़ा और काम करना चाहिए था। अच्छा ये हुआ कि डायलॉग राइटर्स हर किरदार का नाम लेके बुलाते हैं। इससे समझ आता है कि ये अर्जुन है, ये कर्ण है, ये द्रोणाचार्य हैं इत्यादि। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन इस कमी को पूरे तरीके से कवर कर लेती है। कहानी बिना वक्त गंवाए बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसमें जो वीएफएक्स शॉट्स हैं वो काफी शानदार हैं। एक सीन में जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे होते हैं, वो सीन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अगर ये सीन थिएटर में बड़े पर्दे पर दिखाया जाता तो यकीन मानिए लोग वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। एक और बात, अगर आपको महाभारत की कहानी के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक कहानी नहीं है। मान लीजिए अगर पुरानी दूरदर्शन वाली महाभारत 1000 एपिसोड की थी, तो नेटफ्लिक्स वाली ये सीरीज जैसे उसके 500वें एपिसोड से शुरू होती है। इसलिए किरदारों और घटनाओं की थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर बीच में वॉर सीन के दौरान बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिससे कुछ बातें साफ हो जाती हैं, पर वो भी बहुत डिटेल में नहीं है। और वैसे भी 9 या 18 एपिसोड्स में पूरी महाभारत की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन अगर आपको इसकी कहानी और पात्रों की जानकारी है, तो ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। इसे पूरे परिवार के साथ देखकर आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं और भाषा का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। कहीं भी किसी तरह का मजाक नहीं बनाया गया है, जिसके लिए उन्हें सराहना मिलनी चाहिए। अब अगर बात करें हिंदी डबिंग की, तो वो इस पूरी सीरीज की जान है। जितनी बेहतरीन हिंदी डबिंग होती है, उतना ही ज्यादा एनिमेशन कंटेंट दिल से जुड़ पाता है। और इस सीरीज की डबिंग 10 में से 10 है। लेकिन बाकी चीजों और कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को देता हूं 5 में से 3 स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और नमस्ते।